मैंने अभी भी एक वीडियो बनाया कि इंडिया में लोगों को क्या नहीं पसंद आता और वो वापस आ जाते हैं। इनफैक्ट ठीक है ना, तो मैं उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऐड करता हूं। जो लेडीज है ना, उनको ना इंडिपेंडेंस बड़ी पसंद आती है अमेरिका की। तो वो जब इंडिया जाते हैं ना, उनको इंडिपेंडेंस जब चली जाती है ना, वो वापस आने में बड़ा इंटरेस्ट लेती हैं। इसी का एक राइवल पॉइंट है, इसी का एक मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है कि वो क्योंकि इंडिया में काम करना पड़ता है तो लेडीज ही यहाँ पे आना, यहाँ से मतलब वहां से कई बार वापस आना पसंद भी नहीं करती। दोनों तरह की सिचुएशन होती है। कहती है वहां तो काम नहीं करना पड़ता, यहाँ काम करना पड़ता घर का सारा सिचुएशन है। बट इंडिपेंडेंस जो है ना, ये इतना बड़ा पॉइंट है जिसको आप मतलब अंडरमाइन कर रहे हो। और ये मैं कह सकता हूँ कि इंडिया और यूएसए का बहुत बड़ा फर्क है। देखिए इंडिया के अंदर ना लड़कियों को कभी भी ट्रू इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। अभी जितना मर्जी लड़कियां वहां की टॉप लड़कियां बोल देगी नहीं हम तो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, हम तो जी ऐसे भी करती है, देखो हम तो जो मर्जी क्रॉप टॉप पहने, ये पहने, वो पहने, जो मर्जी पहने, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या आप रात को 10 बजे जैसे चाहो वैसे घूम सकते हो? आपको अमेरिका में ऐसी 5% जगह है जिनको आपको अवॉइड करना होता है। इंडिया में ऐसी 95% जगह है जिनको आपको रात को नहीं निकल सकते। कोई 5% जगह होंगी शायद जहां जा सकते हो, राइट। यहां पे इन जनरल बड़ी सेफ्टी है, 95% प्लेसेस में सेफ्टी है। तो इंडिया के अंदर जब वो जाती है ना, तो ये चलिए तक पॉइंट है सेफ्टी के अराउंड है। एक बड़ा इंडिपेंडेंस से मेरे फ्रेंड्स की वाइफ्स हैं, कहती मैं मतलब अब मैं नया पॉइंट बता रहा हूं, आई होप यू कैच इट एंड आई होप आई एम एबल टू कन्वे इट। वो कहती हैं कि मैं ना मतलब कि इंडिपेंडेंट में जो मर्जी करूं, मैं इसको डाइवोर्स भी दूंगा। तुम इंडिया के अंदर एक सिंगल मॉम या सिंगल या वाइफ के लिए रहना, सिंगल लेडी के लिए रहना ना बहुत मुश्किल है। आई डोंट नो हाउ शी विल डील विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अगर कोई इशू आ गया, कोई कागज पत्र करना पड़ेगा लैंड का, मेरे को पता, मैं तहसीलों में धक्के खाए, मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। कोई लैंड लून को क्या करती फिरेगी, कैसे करेगी बंदी, पुलिस का कैसे डील करेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से कैसे डील करेगी, कोई पुलिस का मसला पड़ गया कैसे करेगी, मतलब कैसे करेगी सारे कामों की साथ डीलिंग। मेरे हिसाब से तो नहीं पॉसिबल, मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये एक लड़की ट्रूली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती इंडिया में। मतलब मेरा फ्रेंड है, उसकी वाइफ, मतलब मेरा फ्रेंड, उसको सिर्फ एकड़ में जमीन है, 2-3 एकड़ जमीन उसने लिया रिसेंटली। उसकी वाइफ जाके करा सकती, उसकी कागज पत्री करा सकती है। करा भी ले तो बिल्कुल बहुत ट्रैशी सी लाइफ हो जाएगी उसकी, मतलब क्योंकि वो घुर घुर के देखते हैं ना, सारा पता है वो पेंडू से लोग होते हैं, वो लोग फिर नहीं करवा सकेंगे यार मेरे हिसाब से। अगर उसको वहां पे मजदूरों से काम करवाना हो करवा लेगी। ये जो ट्रूली इंडिपेंडेंट लाइफ है ना, वो लड़कियों को पता ही नहीं कि अमेरिका में क्या होता है। जो इंडिया की लड़कियां कहेंगी ना, कि कहेंगी यार इंडिया में इंडिपेंडेंस है, आपको मालूम नहीं कि सही इंडिपेंडेंस क्या होती है। कॉलेज में जाना, जीन्स टी शर्ट पाना, ये इंडिपेंडेंस नहीं है। सिर्फ जिसका मर्जी घर चले जाना, कॉफी पी लेना, ये नहीं होती इंडिपेंडेंस। पूरी लाइफ कंडक्ट कर सकनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। अभी आज की डेट में इंडिया के अंदर फुल इंडिपेंडेंस नहीं है लड़कियों को, वो पूरी लाइफ नहीं कंडक्ट कर सकती, राइट। दे ऑल नीड अ मेल मेंबर। फिर कई लोग लड़कियां अपने पेरेंट्स को, फादर को बोलने लग जाती हैं इस तरह कामों के लिए, अपने चाचा मामा को बोलने लग जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन ट्रूली इंडिपेंडेंट वो कभी नहीं बन पाती। उन पर भी डिपेंडेंट है, और कहीं ना कहीं चाचा मामा को पता रहता है कि ये वाला काम कर नहीं सकती, वो उनमें थोड़ी सी धौंस आ जाती है। भाइयों में जो मर्जी कह लो, उनमें हल्की सी एक धौंस होती है। और लड़कियों को कहीं ना कहीं पता होता है कि शी इज डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल। तो ये थोड़ा सा एक फंडा है, ये डिफरेंट किस्म इंडिपेंडेंस, और ये रियल इंडिपेंडेंस है। वो सारा कुछ कंडक्ट नहीं कर पाएगी और उसकी डिपेंडेंस रहेगी। सो ये रीजन से ना कई बार लड़कियां इसको सेंस कर लेती कि वहां पे यार मैं एम नॉट शेरनी, जो मर्जी कह लो, एम नॉट शेरनी, एम डिपेंडेंट ऑन अदर्स। यहां तो सब काम कर सकती हैं लड़कियां, जाके गाड़ी खरीद परचेज सब कर सकती हैं, गाड़ी बेचना भी कर सकती हैं, गाड़ी खरीदना बेचना कर सकती हैं लड़कियां गाड़ी की मरम्मत करा सकती हैं जाके नॉन डीलरशिप से। सेक्टर चंडीगढ़ की बात करूं तो डीलर की बात नहीं कर रहा, नॉन डीलर जगह जो है जाके करा सकती हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो मतलब बड़ा हार्ड उनके साथ डील करना, ठीक है ना। तो लोग घुर घुर के देखते हैं ना, जितना सारा लोअर क्लास तबका बड़ा घुर घुर के देखते हैं ना। जहां पे आपको उनके साथ डील करना पड़ रहा है तो आपको बड़ा घुर घुर के देखेंगे वो। तो ये सारी जो चीजें है ना, जिसके कारण कई लड़कियां वापस आना बहुत पसंद करती हैं, कि उनको अपनी इंडिपेंडेंस याद आती है कि यार मैं कैसे इंडिपेंडेंट थी। मतलब मैं एक और बताता हूँ,
मतलब मान लो 40-45 की उम्र हो गई है, तो कि एक लड़की डिवोर्स दे देती है इंडिया के अंदर, तो क्या फुल्ली इंडिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स वगैरह के इसको हेल्प चाहिए, अपने ब्रदर्स वगैरह की उस पर करती है। यहाँ तो लड़की सिर्फ अपने बलबूते पे कर सकती है, उसे कोई टेंशन नहीं है हस्बैंड की, उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हस्बैंड की। मतलब समझ रहे हो, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सी पॉइंट है सा पॉइंट है कि अ गर्ल कैन कंडक्ट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली इन दिस कंट्री एंड इंडिया में नहीं कर सकती। तो ये एक रीजन है, इसके कारण लड़कियां वापस आना बहुत पसंद करती हैं, जाना ही नहीं पसंद करती यहां से, राइट। इंडिया में रिश्तेदारों की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो सकती है, जिसे मैं लाइक कर दूं कि रिश्तेदार हों आसपास बैठे हैं, पत्ते खेले, चाय वे पिए, रोटी खाएं, समोसे खाएं, पकौड़े खाएं। कई लोग नहीं लाइक करते, मुझे तो बड़ा पसंद है, मैं तो कहता हूँ इंटरफेयर भी हो जाए, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फंडा ये है कि रिलेटिवली मेरे पास देखो एक लाइफ में आयाम पे खड़ा हूँ, ठीक है ना। मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। बेसिकली मेरा थोड़ा टाइम होता है, ठीक है ना, और नहीं भी होता, मतलब क्या बोलूं मैं, विल टॉक अबाउट दिस थिंग। तो बेसिकली मैं जब इंडिया जाता हूं तो मेरे पास मतलब कि मैं बिजनेस करने आता हूं, तो मतलब जो भी है, चलो मेरे पास थोड़ा सा ऐसा है कि मेरे पास टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लेक्सिबल टाइम है थोड़ा सा, लेट्स से चलो मैं कभी बाद में बात करूँ टाइम के बारे में। बट बड़े बड़े तौर पे मैं जब इंडिया जाता था तो मुझे बड़ा मजा आता था, मेरे मामा जी वगैरह, मुझे ऐसा नहीं होता काम करने बहुत सारे, ऐसा नहीं होता, चलो सब बढ़िया चलता था, तो अच्छा लगता था। तो मतलब अब नॉट एवरीबडी लाइक्स दैट, राइट, नॉट एवरीबडी लाइक्स दैट। कई लोग कहते हैं नहीं यार मेरे को इंटरफेरेंस चाहिए, अगर मैं बैठा काम करूँ आई ना, मैं तो इस तरह के कामों को करना पसंद ही नहीं करता। बट चलिए, तो ये है सारा, मतलब कि काफी सारे लोग ना इन सब चीजों को डिसलाइक करते हैं एंड ये रीजंस हैं। अच्छा, एक बंदे ने एक और रीजन दिया कि एजुकेटेड पीपल की कमी। देखिए ये भी एक मैं पॉइंट मान सकता हूं थोड़ा। IIT IIM के लोग तो सारे अमेरिका चले गए, तो इंडिया में तो कुछ बचा ही नहीं। अब थोड़े बहुत होते हैं, बस मेरा ये फंडा, अगर आपको इस तरह के IIT IIM या अच्छे इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं उनकी अगर कंपनी चाहिए तो फिर उनको सीख करो, उनको मिल लो। हैं जरूर इंडिया में, ये हर तरह के बंदा मिलेगा, तो आपको हैं जरूर मिलेंगे, आप उसको कर लो। तो एजुकेटेड बंदे जो उनसे आप एजुकेटेड सर्कल में जाओ तो आपको मिलेंगे, एजुकेटेड सर्कल में जाएंगे तो मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, चंडीगढ़ वगैरह में भी हैं, ठीक है। यहां पे मैं इतना बता सकता हूं, यहां पे मैं आपको एक फंडा बताता हूं इसका नेगेटिव पॉइंट। जितने मर्जी एजुकेटेड हैं, जितने मर्जी उनके इंटेलेक्चुअल पावर है, जितना मर्जी उनके ठीक है ना, पर ऊपर टाइम ही नहीं है। ऊपर से नॉलेज गैदर करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, गॉसिपिंग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। मैं बता दिया सारा, पर टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे बहुत एक मतलब कोई बंदे का आधा इंटरेस्ट पकड़ के उसके पीछे पड़ सकता है। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको क्रिकेट की काफी नॉलेज है। मैंने जैसी अभी पॉलिटिक्स मई चल रहा है, जून 8 चल रहा है, अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शंस हुए हैं, उसको मालूम ही नहीं कि यूपी के अंदर क्या हुआ, ये कैसे, मतलब सारा कुछ पता ही नहीं है। और मुझे क्रिकेट का नहीं पता, मुझे ये नहीं पता इंडिया में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच है कल। तो यार समझ में क्या कह रहा हूं, हर एक की अपनी मतलब नहीं कर सकता बंदा कैचअप। इंडिया में हाउएवर हर चीज की नॉलेज आपको ऑर्गेनिकली होती है, और नॉलेज आपके आके गिरती है, कोई ना कोई बातें करता है, सब बताता है, बातें मजा आता है। तो इंडिया में रहने का ही मजा लगता है मुझे, लेकिन कई लोगों को नहीं पसंद होता। तो मैंने आपको एजुकेटेड का भी थोड़ा आंसर दे दिया कि एजुकेटेड पीपल विद सिविक सेंस वाले बंदे को मैं बता रहा हूँ। किसी ने बोला था कि पीपल आर डोंट हैव एजुकेशन विद सिविक सेंस। नो, एक्चुअली मेरे ख्याल से तो ठीक है, एजुकेशन लेवल मिल जाएगा आपको। हाँ, काफी सारे बंदे यहाँ पे आ गए, काफी सारे बंदे आपको इंडिया में सीख करेंगे तो आपको मिलेंगे जरूर, ठीक है। और गाइस थोड़ा सा सोचो इस बारे में, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। थैंक यू।